Hello everyone, welcome to channel. I am Karthik Dubey. I am a second year law student at University of Lucknow, and in this video we will talk about a topic that has a very huge debate: gender neutral laws. Do we really need them? But first of all, I just want to say sorry क्योंकि इस वीडियो का कंटेंट मैंने हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में प्रिपेयर किया है. But I promise from next video I will prepare it on PPT, and guys please do manage with my pathetic handwriting, but I promise you from next video we will do it on PPT. So let's start. Introduction. The doctrine of rule of law, that everyone shall be equal before law. So ये rule of law के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे. अब हम यहाँ पे देखते हैं, पहले लेट्स ही देख ही लेते हैं कि ये रूल ऑफ लॉ है क्या. रूल ऑफ लॉ इज अ पॉलिटिकल आइडियल दैट ऑल सिटीजन एंड द इंस्टीट्यूशन विद इन अ कंट्री, स्टेट और कम्युनिटी आर अकाउंटेबल टू द सेम लॉज इंक्लूडिंग लॉ मेकर एंड लीडर्स. बेसिकली रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि जो भी एक कंट्री होगी या स्टेट होगा या कोई कम्युनिटी है, उसमें सभी लोगों के लिए सेम लॉज होंगे. अगर हम इसको सिंपल वर्ड में देखें, नो वन इज अबव द लॉ, मतलब मीन्स लॉ इज सुप्रीम. रूल ऑफ लॉ सिंपली कहता है कि लॉ इज सुप्रीम एंड नो वन इज अबव द लॉ. बट इट इज नॉट क्वाइट सो इन प्रैक्टिकलिटी बिकॉज सोसाइटी इटसेल्फ इज क्वाइट बायस्ड. बट ये प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है उसमें बहुत सारे बाइसनेस हैं. हम सभी सोशली फाइनेंशियली इक्वल नहीं हैं. इसी वजह से हमें कुछ बायस्ड लॉज भी बनाने पड़ते हैं. अब जैसे हम इसका एक प्रॉपर एग्जांपल ले सकते हैं, रिजर्वेशन का जो प्रोविज़न है वो ऐसे लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए बनाया गया जो सोशली बैकवर्ड हैं. उनको compete करने के लिए, एक सबको एक सेम प्लेटफॉर्म पे रखने के लिए रिजर्वेशन का प्रोविज़न बनाया गया. बट इफ वी टॉक पर्टिकुलरली अबाउट वुमेन, देन वी हैव टू थिंक अबाउट द टाइम व्हेन द लॉज आर मेड. अब हम यहाँ पे जेंडर न्यूट्रल लॉज के बारे में बात कर रहे हैं. सो अब हम सबसे पहले ये देखते हैं, हम उस टाइम में चलते हैं जब हमारे लॉज बनाए गए. फॉर इंस्टेंस, IPC वॉज मेड इन 1860, हिंदू मैरिज एक्ट वॉज मेड इन 1955. सो ऑब्वियस सी बात है, ये जो लॉज 1860 में और 1955 में बनाए गए होंगे वो उस टाइम की करंट सोसाइटी की सिचुएशंस को ध्यान में रख के बनाए गए होंगे. When those laws were made, the condition of women were pathetic throughout the world. अब ये हमारे जब लॉज बनाए गए थे मोर देन अ सेंचुरी एगो, तब जो थ्रू आउट द वर्ल्ड जो वुमेन्स की कंडीशन थी सोसाइटी में वो बहुत ही ख़राब थी. दैट्स वाई जेंडर स्पेसिफिक लॉज वर मेड अराउंड द ग्लोब. और इसी रीजन की वजह से हर कंट्रीज़ में अप्रॉक्सीमेटली जेंडर स्पेसिफिक लॉज बनाए गए जिसमें वुमेन्स को ज़्यादा राइट्स दिए गए और उनके लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस बनाए गए ताकि वो मेंस के इक्विवेलेंट राइट और सोशल स्टेटस को एंजॉय कर सकें. अब हम देखते हैं कंडीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया. बेसिकली बिफोर इंडिपेंडेंस हम देखते हैं. सती प्रथा के बारे में आप सभी जानते होंगे. नॉमिनल राइट्स फॉर एजुकेशन, नॉमिनल राइट्स फॉर वुमेन, नो एक्सेस टू एजुकेशन, सती प्रथा, ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी जो वुमेन्स को फेस करनी पड़ती थी हमारे इंडिपेंडेंस के पहले के टाइम में. इन शॉर्ट, वुमेन वर ट्रीटेड बैडली एंड नो वन टॉक्स अबाउट देयर सोशल कंडीशन एंड राइट ऑल्सो. सो वुमेन्स को बहुत ही बैड तरीके से ट्रीट किया जाता था और उनके सोशल स्टेटस, सोशल कंडीशन और राइट्स के बारे में कोई बात ही नहीं करता था. दैट्स वाई जेंडर बायस्ड लॉज वर मेड इन इंडिया. और इसी वजह से हमने धीरे धीरे कुछ जेंडर बायस्ड लॉज बनाए ताकि वुमेन्स को हम एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म दे सकें कि वो मेंस के इक्विवेलेंट अपने आप को फील कर सकें. Patriarchal mentality is still running deep in the customs and the tradition of India. So हमारी सोसाइटी पूरी पैट्रियार्कल थी, इस वजह से फीमेल्स हमेशा इग्नोरेंट रही हैं.
बट अब ये टाइम कुछ चेंज हो रहा है। सो अभी हम आगे देखते हैं, लेट्स गो स्लो। ऑल्सो ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन वर वाइड स्प्रेड टू प्रिवेंट द सोशल इनजस्टिस विथ वुमेन, सच प्रोविजंस वर मेड। अब ये हमारे जो जेंडर बायस्ड लॉज बनाए गए या ऐसे प्रोविजंस बनाए गए जिसमें वुमेन्स को ज़्यादा राइट और ज़्यादा इंडोरेंस प्रोवाइड की गई है, वो इस वजह से बनाए गए ताकि उनके साथ जो भी सोशल इनजस्टिस हो रहा है और हमारी जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है जिसमें मेल्स की मोनोपोली होती है, उसको हम थोड़ा सा काउंटर कर सकें। अब हम यहाँ पे कुछ ऐसे एक्ट्स की बात करेंगे जो स्पेसिफिकली वुमेन्स के लिए बनाए गए थे। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इसमें बस वुमेन्स के बारे में बात की गई है। मैटरनिटी रिलीफ एक्ट ऑफ 1961 एंड डॉरी प्रोविजन एक्ट 1961, ये सारे जेंडर बायस्ड लॉ हैं जो इंडिया में बनाए गए फीमेल्स के लिए। Such provisions are in a form of reservation as well as more biased laws. जैसा कि हमने यहाँ पे रिजर्वेशन की बात पहले भी की, ये सारे मोर बायस्ड लॉज हैं जो एक स्पेसिफिक क्लास के लोगों के लिए, स्पेसिफिक जेंडर के लोगों को कुछ राइट्स और कुछ इंडोरेंस प्रोवाइड करने के लिए बनाए जाते हैं। और इसका एम क्या है? टू काउंटर सच इनजस्टिस विद द वुमेन, और जो वुमेन्स के साथ सोशल इनजस्टिस और जो उनकी सोशल कंडीशन में इतना अनइवननेस था, उसको काउंटर करने के लिए ये सारे प्रोविजंस बनाए गए। बट ऐसा मैंने आपको पहले भी बोला कि ये सारे लॉज जिस टाइम बनाए गए उस टाइम की सोसाइटी की कंडीशंस को ध्यान में रख के बनाए गए। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि सोसाइटी स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है और ये हमेशा चेंज हो रही है। सो विद टाइम provisions those were protective before slowly becoming restrictive. जो प्रोविजंस पहले वुमेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए थे वो धीरे धीरे रिस्ट्रिक्टिव बन रहे हैं। रिस्ट्रिक्टिव का मतलब क्या होता है? टू लिमिट और कंट्रोल समवन और समथिंग। बेसिकली पहले ये जो लॉज बनाए गए थे वो वुमेन्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में वही लॉज मेल्स के राइट को और उनकी लिबर्टी को लिमिट करने के लिए फीमेल्स के द्वारा यूज़ किए जा रहे हैं मोर ऑफनली। अब अगर मैं यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो वी कैन ऑब्जर्व अराउंड अस इन सोसाइटी दैट सच जेंडर बायस्ड लॉज आर मिसयूज्ड ऑफनली। हम ऐसा अपने आसपास देख सकते हैं कि आजकल सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिनमें फीमेल्स अपने राइट्स का बहुत ही मिसयूज़ करती है, मेल्स को हरास करने के लिए, परेशान करने के लिए। आजकल ये बहुत ही कॉमन हो चुका है हमारी सोसाइटी में। टू काउंटर सच रिस्ट्रिक्शन वी हैव टू फ्रेम लॉज इन मैनर दैट दे आर जेंडर न्यूट्रल। अब हम इस प्रॉब्लम से डील कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हमें अपने लॉज को थोड़ा सा रेगुलेट करना पड़ेगा और उसको इस तरीके से डिज़ाइन करना पड़ेगा कि वो जेंडर न्यूट्रल हो। दोज लॉज कैन बी ईजिली अडाप्टेड टू any individual case without creating bias against the victim or accused because of specific gender. हमें अपने लॉस को इस तरीके से रेगुलेट करना पड़ेगा कि वो जेंडर के बेस पे कोई बायसनेस क्रिएट ना करे सोसाइटी में। सो आई होप आपको ये रीज़न समझ में आएगा कि हमारे पास जेंडर बायस्ड लॉस क्यों है या क्यों थे, अभी भी हैं। नीड ऑफ जेंडर न्यूट्रलिटी इन इंडिया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि वाई डू वी नीड जेंडर न्यूट्रलिटी इन इंडिया। जेंडर बायस्ड लॉज वर मेड टू अपलिफ्ट द सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन and to safeguard their right and to protect them from the offenses against them. ये हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। Main aim of these laws were to bring the social condition of women and provide them all the right those are equivalent to men. So जो मेन एम होते हैं जेंडर बायस्ड लॉस के वो ये होता है कि वुमेन्स की सोशल कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सके, उनके साथ जो इनजस्टिस हो रहा है उसको हम ख़त्म कर सकें और उनको मेंस के इक्विवेलेंट राइट प्रोवाइड किए जा सकें। एज वी डिस्कस्ड, प्रोटेक्टिव लॉस वर बिकमिंग रिस्ट्रिक्टिव, देयर इज़ वाइड स्प्रेड मिसयूज़। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि अब इन लॉस का बहुत ही मिसयूज़ हो रहा है हमारी सोसाइटी में। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं।
Many false cases of domestic violence or dowry has been reported or to be lost against men and their entire family, resulting into malicious prosecution. आजकल डोमेस्टिक वायलेंस के, हरासमेंट के, डॉरी के बहुत सारे फेक केसेस फीमेल लॉस कर रही हैं मेल्स के अगेंस्ट और उनकी इंटायर फैमिली के अगेंस्ट। यहाँ पे हम दो केसेस देखेंगे जिनमें ऐसा हुआ है। के श्रीनिवास वर्सेस के सुनीता, ये 2014 का केस है। ममता वर्सेस प्रदीप कुमार, ये लेटेस्ट केस है 2023 का। These are the examples where wife was found to be harassing the family and husband with false complaint of domestic abuse. अब इन केसेस में क्या होता है कि जो वाइफ होती है वो डोमेस्टिक अब्यूज़ की फॉल्स कंप्लेन लॉस करती है हस्बैंड के अगेंस्ट। इसकी वजह से क्या होता है, हस्बैंड और उनकी पूरी फैमिली मेंटल हरासमेंट फेस कर रहे होते हैं क्योंकि उनके खिलाफ एक फेक कंप्लेन लॉन्च की जा चुकी है। बट बाद में ये पाया गया कि ये सारे एलिगेशंस फेक थे और इन फेक एलिगेशंस को ग्राउंड में रखते हुए यहाँ पे हस्बैंड ने दोनों केसेस में डाइवोर्स पिटीशन फाइल की, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे साथ मेंटल क्रूएलिटी हुई है और मेंटल क्रूएलिटी इज़ अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स इन सेक्शन 13(1)(a) हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और इसके अंडर इनको डाइवोर्स मिल गया। सो यहाँ पे हमने देखा कि आजकल लोग बेसिकली फीमेल्स कैसे अपने राइट्स का मिसयूज़ कर रही हैं मेल्स के अगेंस्ट। अब हम यहाँ पे देखते हैं सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी 1860। सो स्टेट्स द डेफिनेशन ऑफ रेप और सेक्सुअल असॉल्ट। हमारा सेक्शन 375 सभी लोग जानते हैं, इसमें रेप ऑफेंस को डिफाइन किया गया है, बट इट फेल्स टू अकोमोडेट एनी विक्टिम एक्सेप्ट द वुमेन। बट इस जो हमारा जो सेक्शन है इसकी डेफिनेशन में हम और कोई विक्टिम को अकोमोडेट नहीं कर सकते। ये इस सेक्शन में हम केवल वुमेन्स को ही अकोमोडेट कर सकते हैं। मीन्स कि इसमें विक्टिम बस वुमेन हो सकती हैं और एक्यूज्ड हमेशा मैन ही होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो हमारी सेक्शन की लैंग्वेज है वो बहुत ही रिजिड और स्पेसिफिक है। जो हमारा लैंग्वेज का यूज़ किया गया है वो हम देखते हैं। अ मैन इज सेड टू कमिट रेप, यहाँ पे पहले ही लिखा है अ मैन इज सेड टू कमिट रेप, कि मीन्स रेप कैन बी कमिटेड ओनली बाय द मैन। अब इसमें भी हम कुछ केसेस देखते हैं। अनुज गर्ग वर्सेस होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया 2008। Supreme Court said that women can't commit the offense of rape or sexual assault. यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गई है। मीन्स इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि सेक्सुअल हरासमेंट का ऑफेंस वुमेन कभी कमिट नहीं कर सकती हैं और ये ऑफेंस बस मेल ही कमिट कर सकते हैं। दूसरा सिमिलर केस है हमारा प्रिया पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2006। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 375 के अंडर ओनली मेन कैन कमिट रेप, नॉट अ वुमेन। सो हमने यहाँ पे केसेस भी देख लिए कि हमारे जो यहाँ पे जेंडर बायस लॉज हैं वो किस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं एग्जाम्पल्स के साथ। अब क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2013 आता है, जिसमें हमने यहाँ पे रेप की डेफिनेशन में बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। और ये जो हमारा अमेंडमेंट बिल था ये बहुत ही फेमस केस मुकेश वर्सेस स्टेट फॉर एनसीटी ऑफ दिल्ली 2012, जिसको हम निर्भया केस के नाम से जानते हैं, उसके बाद गाइडलाइंस लाई गई और इस बिल में उसके बाद रेप की डेफिनेशन को चेंज किया गया। अब हम यहाँ पे एक और पॉइंट इंक्लूड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ एनसीआरबी, एनसीआरबी का फुल फॉर्म होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, सुसाइड रेट्स ऑफ मेल इज इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंटली इन इंडिया एंड हरासमेंट कॉज्ड बाय वाइफ इज वन ऑफ इट्स मेजर रीज़न। इंडिया में जो मेल्स का सुसाइड रेट है वो बहुत ही तेज़ी से बहुत ही फ्रिक्वेंटली इंक्रीज़ हो रहा है और इसका एक रीज़न ये है कि
मेल्स अपनी वाइफ्स के द्वारा हरास किए जा रहे हैं और उनके पास कोई ऐसा लॉ नहीं है या लॉ में कोई ऐसा प्रोटेक्शन नहीं है जिसमें वो अपने वाइफ के अगेंस्ट कोई भी कंप्लेन दर्ज कर सकें। अब हमने यहाँ पे देखा कि जेंडर न्यूट्रल लॉज हमें क्यों चाहिए और हमें इनकी नीड क्यों थी, और अभी हमें करंट सोसाइटी की नीड्स के हिसाब से व्हाई डू वी नीड टू इम्प्लीमेंट जेंडर न्यूट्रल लॉज। अब हम यहाँ पे देखते हैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स जो ऑलरेडी जेंडर न्यूट्रल लॉज के एग्जांपल हैं जो ऑलरेडी इंडिया में इम्प्लीमेंटेड हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्रेसली टर्म का यूज़ तो नहीं किया गया है, बट हम फंडामेंटल राइट्स में देख सकते हैं कि इक्वलिटी को हर जगह प्रमोट करने की बात की गई है, हर तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को स्टॉप करने की बात की गई है, और डीपीएसपी में आर्टिकल 39A जिसमें इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात की गई। ये सारे लॉज जो हैं जो जेंडर न्यूट्रल हैं। फिर पॉश एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013, ये एक्ट बनाया गया था जो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए, और दिस एक्ट वाज मेड अकॉर्डिंग टू विशाखा गाइडलाइन। इस केस को विशाखा गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बनाया गया था, और जो ये गाइडलाइन है वो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 के केस में दी गई थी। अब पॉश एक्ट का सेक्शन 14 डील करता है पनिशमेंट से ऑफ फॉल्स एविडेंस एंड मैलिशियस कंप्लेन। ये जो हमारा सेक्शन 14 है पॉश एक्ट का, उसमें मतलब जो फॉल्स एक्यूजेशन होता है हरासमेंट का, उसके पनिशमेंट के बारे में बात की गई है, और ये जेंडर न्यूट्रल है। मीन्स जिसने ऐसा फेस किया है वो कंप्लेन लॉन्च कर सकता है। पॉस्को एक्ट 2012, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, ये एक्ट बेसिकली माइनर चिल्ड्रंस को प्रिवेंट करने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, और ये जेंडर न्यूट्रल है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो हमारा सेक्शन 2(1) क्लॉज डी है जिसमें ये डिफाइन किया गया चाइल्ड की डेफिनेशन है, और द टर्म चाइल्ड इन जेंडर न्यूट्रल सेंस, इसमें जो चाइल्ड टर्म है उसको जेंडर न्यूट्रल सेंस में यूज़ किया गया। और अब आता है हमारा द भारतीय न्याय संहिता बिल 2023। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2023 में भारतीय न्याय संहिता बिल और भी बहुत सारे बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है। BNS इज़ न्यू एंड रिफॉर्म पीनल कोड इंट्रोड्यूस टू रिप्लेस अ सेंचुरी ओल्ड IPC। हमारी जो IPC इंडियन पीनल कोड 1860 है, जो कि मोर देन अ सेंचुरी हो चुका है जिसको इम्प्लीमेंट हुए, उसको रिप्लेस करने के लिए इस बिल को लाया गया है। This bill has provisions which are gender neutral to great extent। अब हमारा जो नया BNS है इसमें ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस की बात की गई है जो कि जेंडर न्यूट्रल हैं। और अगर हमें यहाँ पे BNS पे एक प्रॉपर वीडियो आएगी जिसमें हम प्रॉपरली इसके बारे में डिस्कस करेंगे। UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि स्टेट के पास पावर है कि वो अपने स्टेट में UCC को इम्प्लीमेंट कर सकती हैं। UCC का एम क्या है कि पर्सनल लॉस को रिप्लेस किया जाए और प्रोवाइड प्रोविजंस विच आर सेम फॉर एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, सेक्स एंड रिलीजन। UCC का एम है कि हम ऐसे प्रोविजंस ले आए जो सबके लिए सेम हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, सेक्स एंड रिलीजन। जैसा अभी हमारे यहाँ हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ अलग है, तो हम UCC इस वजह से लाना चाहते हैं कि जिससे हम सबके लिए सेम लॉज का यूज़ करें और यहाँ पे हमारी जेंडर बायसनेस भी ख़त्म हो जाएगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका ड्रॉबैक क्या है, कि अगर हम जेंडर न्यूट्रल लॉज ले आते हैं तो हमें उसका ड्रॉबैक क्या मिलेगा, हम वो भी देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ जेंडर न्यूट्रल लॉज वुड रिमूव जेंडर बायस लॉज। अब हम जब यहाँ पे जेंडर न्यूट्रल लॉज को हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारे जेंडर बायस लॉज हैं उनको हमें हटाना पड़ेगा, विच आर मेड टू प्रोटेक्ट वुमेन स्पेशली व्हेन पैट्रियार्कल रूट्स आर स्टिल एविडेंट इन सोसाइटी। और इससे क्या होगा कि हमारे सोसाइटी में अभी भी पैट्रियार्की ही
बहुत ही वाइड स्प्रेड है। सो अगर हम यहाँ पे अभी तुरंत जेंडर बायस लॉस को हटा देंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी फीमेल्स को, क्योंकि अभी भी पेट्रियार्की हमारी सोसाइटी से ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी फीमेल्स को डोमिनेट किया जाता है। It is a fact that gender bias law is being misused, but by removing it completely, it will affect those who still need them. अभी हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे वल्नरेबल सेक्शंस हैं जिनमें हमें जेंडर बायस लॉस की ज़रूरत है। फीमेल्स ऑफ सोशली बैकवर्ड एरिया, ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं अभी भी इंडिया में जहाँ पे फीमेल्स के पास एजुकेशन नहीं है, उनके पास प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है। सो अचानक से जेंडर बायस लॉस को विड्रॉ करना उनके लिए सही नहीं होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्लोगन जेंडर जस्ट, जेंडर सेंसिटिव बट नॉट जेंडर न्यूट्रल रेप लॉस। ये एक स्लोगन है जो कि चैंट किया गया था जब हमारा क्रिमिनल अमेंडमेंट बिल 2012 प्रपोज किया जा रहा था तब। सो विद अनअवेयर पब्लिक दैट हैज़ डीप रूट इन पेट्रियार्कल बिलीफ, अ जेंडर न्यूट्रल अप्रोच विल बी अनइफेक्टिव। सो अभी जहाँ हमारी सोसाइटी में लोग अवेयर नहीं हैं, अभी भी पेट्रियार्की ही रूल करती है सोसाइटी को, फीमेल्स को डोमिनेट किया जाता है, उसके वजह से अगर हम अभी जेंडर न्यूट्रल लॉज को ले आएंगे तो उनको लाने का कोई फ़ायदा नहीं हो। फिर कंक्लूजन देखते हैं। विद द चेंजिंग टाइम वी नीड जेंडर न्यूट्रल लॉज, बट इट्स इम्प्लीमेंटेशन शुड बी रेगुलेटेड प्रॉपरली। अब जैसा कि हमारे टाइम की डिमांड है कि हमें जेंडर न्यूट्रल लॉज तो चाहिए, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा उसको रेगुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी ये इफ़ेक्टिवली काम करेगा हमारी सोसाइटी में। वी नीड टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट जेंडर न्यूट्रल लॉज एंड डायरेक्ट 180 डिग्री टर्न विल नॉट बी अ वाइज डिसीजन। अब यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट 180 डिग्री टर्न मीन्स कि अभी जो चीज़ें चली आ रही है उसको एकदम से विड्रॉ करके जेंडर न्यूट्रल लॉस को इंट्रोड्यूस करना वाइज डिसीजन नहीं होगा। इससे सोसाइटी में और प्रॉब्लम से क्रिएट होंगी। सो सबसे पहले हमें लोगों को अवेयर करना होगा और हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसको प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करना होगा। सो आई होप आप आज की इस वीडियो में आपको कुछ समझ में आया होगा, जेंडर न्यूट्रल लॉस क्या होते हैं, उनकी नीड क्या है सोसाइटी में, उनको इम्प्लीमेंट करने में क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। एंड अगेन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैंने हैंड रिटन नोट्स का यूज़ किया, बट फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो आई विल यूज़ PPT। और अगर आपको PDF चाहिए तो यू विल गेट इट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स।